नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम ज्योतिष सीखने की उन रहस्यों का आज हम उद्घाटन करेंगे कि किस तरह से सरलतम विधि से हम ज्योतिष को समझ पाए। आज हम ज्योतिष सिखाने की उन सरल विधियों को आपके सामने रखेंगे ताकि आप बड़े ही सहज भाव से, सहज ढंग से आप ज्योतिष को सीख पाएंगे। आप सभी देवज्ञों से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को नियमित रूप से देखिए, क्योंकि हम ज्योतिष के सिद्धांतों का, ज्योतिष के सूत्रों का बड़े ही सरलतम ढंग से आप लोगों के समक्ष सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी देवज्ञों से ये प्रार्थना है कि निश्चित रूप से आप ज्योतिष के ज्ञान का जरूर आप सीखेंगे और इसको अपने जीवन में अप्लाई करके, उपयोग करके आप अपने आप के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्वयं को जानने का सबसे प्रभावशाली जो शास्त्र है तो वो है ज्योतिष शास्त्र। जी हाँ दर्शकों, अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान हो गया, अगर आपको अपने आप का ज्ञान हो गया, तो आप अपने जीवन के रहस्यों का आप उद्घाटन कर सकते हैं। आप अपने आप को समझ सकते हैं, परमात्मा की उन उद्देश्यों को समझ सकते हैं कि जिन उद्देश्यों से आपको परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि हर मनुष्य का कोई ना कोई जीवन का एक उद्देश्य होता है जो उनके कार्मिक साइकिल से संबंधित होता है। तो इसीलिए आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि इस देवों की वाणी कहे जाने वाले अत्यंत पवित्र और मोक्ष प्रदायक इस ज्योतिष के ज्ञान का जरूर आप अंतःकरण करेंगे। चलिए मित्रों, और विलंब ना करते हुए आज हम जो सबसे आसान विधि है ज्योतिष सीखने का, आज हम अत्यंत ही सरलतम ढंग से आपको समझाने का प्रयास करते हैं और उम्मीद है कि आप हमारे सभी वीडियो को बड़े ही धैर्य और शांति के साथ आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए, आज हम ज्योतिष सीखने की जो विधि है, जो शास्त्रीय विधि है, आज हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश, मैं आपका एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ मित्रों, ये देख पा रहे होंगे मित्रों कि हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी में कुंडली सीखने की बहुत ही आसान विधि का आज हम वर्णन करने जा रहे हैं। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि इस यहाँ पर एक काल पुरुष की कुंडली बनी हुई है। जी हाँ मित्रों, ये काल पुरुष की कुंडली है और काल पुरुष की कुंडली में आज हम भाव तथा राशि के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि भाव और राशि जो है उसको जब पहले हम समझ लेते हैं कि भाव क्या चीज होता है और राशि क्या चीज होती है। जी हाँ, ये जो खाने आपको दिखाई दे रहे हैं मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं। यही अंक को हम बोलते हैं भाव बोलते हैं। जी हाँ मित्रों, इसको यहाँ जो बीच वाला जो भाग है, जो हमारे आज्ञा चक्र, जो जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वो जो भाग होता है, ये जो भाग होता है, इसको हम प्रथम भाव कहते हैं। अब ये जो उसके जस्ट हम जब राइट हैंड साइड जब जाएंगे तो यहां पर हम दूसरा भाव हमको मिलेगा। हमको इधर नहीं जाना है, हमको इस साइड से चलना है। तो जब हम यहां जाएंगे, दाहिने तरफ जब हम घूमेंगे तो यहां जो खाना बना हुआ होगा उसको हम दूसरा भाव कहेंगे। फिर इसके नीचे जो खाना बना हुआ है उसको तीसरा भाव, फिर इसके नीचे जो खाना बना हुआ है चौथा भाव, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। जी हाँ मित्रों, तो इस तरह से
ये जो एक कुंडली है, जो काल पुरुष की कुंडली इसको हम कहते हैं, जिसको 12 खानों में इसको क्या किया गया है, शास्त्रकारों ने डिवाइड किया गया है। और इन्हीं 12 खानों में सारा विश्व की जो जानकारी होती है, वो जो नॉलेज होती है, वो सभी समाहित होता है। जी हाँ मित्रों, ठीक है। तो ये भाव स्पष्ट हो गया। भाव का मतलब होता है, ये जो 12 भाव होता है, प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव, प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव, इस भाव को हम घर भी कहते हैं, खाना भी कहते हैं। ये भाव जो है वो फिक्स होता है। जी हाँ मित्रों, ये भाव जहां भी होते हैं ये फिक्स होते हैं। भले इन भावों में 1 से लेकर के 12 तक की राशि जो है वो आ सकती है। जैसे कि ये दूसरा भाव है, दूसरा भाव में 2 नंबर की राशि है, लेकिन ये भाव दूसरा ही कहलाएगा, चाहे वो 1 से लेकर के 12 तक की राशि क्यों ना हो। उसी तरह से ये 11 नंबर का भाव है, ये फिक्स है मित्रों। इसमें 1 से लेकर के 12 तक की कोई भी राशि आ सकती है। जी हाँ मित्रों, चलिए अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं राशि क्या होती है। जी हाँ मित्रों, राशि 2 भागों से मिलकर के बना होता है, रा और शी। रा का मतलब होता है राहु और शी का मतलब होता है शिखी अर्थात केतु। जी हाँ मित्रों, राशि का मतलब होता है राहु और केतु का। तो राहु और केतु जो होते हैं, राहु जो होता है वो हमारा भविष्य का एंटिटी होता है मित्रों, और केतु जो होता है वो हमारे पास्ट का एंटिटी होता है। तो इन दोनों को संतुलित करने का ही जो शास्त्र होता है उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। जी हाँ मित्रों, हमको भविष्य की बातों को, भविष्य की घटनाओं को, हमको अतीत की घटनाओं को वर्तमान के साथ संतुलित भाव से इसको समझने की ही जो ये विधि होती है, जो ये शास्त्र होता है, जो ये सूत्र होता है, उसी को ही हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। जी हाँ मित्रों, और उसी को ही हम राशि कहते हैं। ये राशि बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। तो ये राशि जो होता है वो 12 राशि तक होता है, जिसको हम कहते हैं मेष से लेकर के मीन राशि तक। जी हाँ, तो ये जो पहला भाव में आपको जो राशि दिख रहा है 1 नंबर की राशि, इसे हम मेष राशि कहते हैं। और दूसरे भाव में 2 नंबर की राशि दिखाई दे रही है मित्रों, इसको हम वृष राशि कहते हैं। तीसरे भाव में 3 नंबर की राशि दिखाई दे रही है, इसको हम मिथुन राशि कहते हैं। उसी प्रकार चौथे भाव में कर्क राशि, 5वें भाव में सिंह राशि, 6वें भाव में कन्या राशि, 7वें भाव में तुला राशि, 8वें भाव में वृश्चिक राशि, 9वें भाव में धनु राशि, 10वें भाव में मकर राशि, और 11वें भाव में कुंभ राशि, और 12वें भाव में मीन राशि। तो ये हमारा कुंडली विश्लेषण का सबसे सरल और आसान तरीका है मित्रों। जरूर आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो से सीखने का प्रयास करिए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसको जरूर आप पूछिए। यदि कोई सुझाव है तो जरूर हमें दीजिए, आपके सुझाव हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये सरलतम जो ज्योतिष की ज्ञान है मित्रों, इसको जरूर अंतःकरण करिए। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम राशि और उसके सामियों के बारे में हम विचार करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए मित्रों। आपने अपना मूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।